गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट सेकंड। पेपर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट। वास्तविक विश्लेषण। ठीक है, क्लास है आपकी 22। लास्ट क्लास में हमने सततता के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। सततता कैसे चेक करते हैं, क्या होती है असततता, सब कुछ हमने देख लिया। आज मैं स्टार्ट करूंगा अवकलनीय फलन। अवकलनीय फलन, डिफरेंशिएबिलिटी सबको आती होगी, बहुत क्वेश्चन करे हैं सबने, तो ज़्यादा मुझे डिटेल में बताने की, इसकी दो थ्योरम है इसमें, वो ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, बाकी तो मैं नॉर्मल बताऊंगा कि सबको आता है। मैं मान के चल रहा हूँ, ये नहीं आता तो आप मेरे से कल पूछ लेना डाउट सेशन में। डिफरेंशिएबल फंक्शन, परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या कहती है? माना f अंतराल i जो किस में बिलोंग कर रहा है, R में, पर परिभाषित वास्तविक मान फलन है तथा a i का एक आंतरिक बिंदु है। देखो, आंतरिक बिंदु का मतलब होता है कि ए किस में से आ रहा है, आई में से आ रहा है, आई के बाहर से नहीं आ रहा, आई में से आ रहा है। आंतरिक बिंदु का मतलब होता है ए आई का बिंदु आई में से आ रहा है, तब फलन एफ एक्स इजिकल्स टू ए पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू 0, या a लिख लो, लिमिट x टेंस टू, कोई भी पॉइंट 0 नहीं, कोई भी पॉइंट ले लो, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए विद्यमान हो, यह सीमा यदि विद्यमान हो तो फलन f का x बराबर a पर अवकलज या f का x बराबर a पर अवकलज गुणांक कहलाता है। अवकलज गुणांक कहलाता है तथा हम कहते हैं कि f बिंदु a पर अवकलनीय है। इसे f डैश x या f डैश a या d अपॉन डी एक्स एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा है, इसमें कुछ बताने को ऐसा है नहीं, सब आप कुछ पढ़ चुके हो पहले ही, 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हो आप कि अवकलनीय फलन क्या होता है, क्या परिभाषा होती है। ठीक है, चलिए अब एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखाता हूँ मैं एक, ठीक है, वो दोनों परिभाषा, एक परिभाषा और लिखाता हूँ, ठीक है, एक परिभाषा और लिखा देते हैं इसकी। एक परिभाषा और लिखाते हैं, देखो, यदि
लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए विद्यमान हो तब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश ए। एफ डैश ए फलन की सीमा की परिभाषा फलन की सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए हम कहते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए पर अवकलनीय है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 ताकि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये परिभाषा देखी सी लग रही होगी आपको, फलन में पढ़ा, उसमें सीमा में पढ़ी थी हमने और सातत्यता में भी पढ़ी थी। 1 मिनट में भी आया, आप देखते हैं परिभाषा को देखिए। देख ली परिभाषा, ये होती है परिभाषा। ठीक है, अब कल 2 परिभाषा मैं आपको लिखा चुका हूँ, दोनों देख लेना। अब लिखाते हैं दायां तथा बायां अवकलज। दायां तथा बायां अवकलज, दायां तथा बायां अवकलज, दायां तथा जैसे वहाँ हम पढ़ते थे दाईं सीमा और बाईं सीमा पढ़ते थे, ठीक है, ऐसे इसमें क्या होता है दायां अवकलज और बायां अवकलज। लिखाता हूँ, यदि हम परिभाषा में x बराबर a प्लस एच प्रतिस्थापित करें तब सीमा को लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन h ग्रेटर देन 0 लिखा जा सकता है। तथा यदि यह सीमा विद्यमान हो तो इसे
दायां अवकलज कहते हैं। यानी बेसिकली क्या कहा गया है इसमें कि आप क्या करो, x की जगह क्या रख दो, a प्लस एच रख दो। अब देखो h कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास क्या था, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए था। मैंने x की जगह क्या प्रतिस्थापित कर दिया, a प्लस एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और x की जगह रखूँगा a प्लस एच माइनस ए से ए कट जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये कहाँ से आया है मेरे पास, ये चीज़ यहाँ से आई, क्योंकि एक्स का क्या रखा है, ए प्लस एच। अब ए प्लस एच का मतलब क्या होगा, बाई तरफ मुड़ गए हम, बाई तरफ चले गए, तो इसको बोलते हैं सॉरी दाई तरफ मुड़ गए, तो इसको बोलते हैं दाया अवकलज। इसको क्या बोलते हैं, दाया अवकलज। ठीक है, दाया अवकलज, दाया अवकलज। अतः आर एफ प्लस ए, इसको ऐसे लिखते हैं दाया अवकलज को, आर एफ प्लस ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, दायां अवकलज को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बायां अवकलज की बात करें हम, बायां अवकलज क्या होता है, तो वही बायां अवकलज में क्या करूंगा, परिभाषा में क्या लिख दूंगा, यदि परिभाषा में x बराबर a माइनस एच प्रतिस्थापित करें, तब सीमा को लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच ग्रेटर देन 0 लिखा जा सकता है, तथा यदि यह, ऊपर लिख रहा हूं, तथा यदि यह सीमा विद्यमान हो तो इसे वाया अवकलज कहते हैं, वाया अवकलज कहते हैं। अतः अब इसको लिखने का तरीका क्या है, एल एफ माइनस ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 सॉरी एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो ये चीज़ कैसे आई, इस चीज़ का बताता हूँ मैं, कि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होता था। एक्स की जगह क्या मैंने क्या प्रतिस्थापित कर दिया, ए माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए से ए कट गया, तो क्या बने मेरे पास, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये चीज़ बनी, कहाँ से बनी, एक्स की क्या रख दिया मैंने, ए माइनस एच। तो हम क्या किया, एक्स के बाईं तरफ मुड़ गए, तो इसको बोलते हैं बाया अवकलज। ठीक है, ये होती है बाया अवकलज। चलिए ओके, देखिए यहाँ पे डैश लगा लीजिए, वहाँ भी डैश लगा लेना, प्लस मत लगाना। ठीक है, अब देखो क्या होती है, अब बात करते हैं हम आगे अवकलनीयता में। वो क्या बात करेंगे, देखो अंतराल में अवकलनीयता, अंतराल में अवकलनीयता। सबसे पहले पर दो अंतराल दो तरह के होते हैं हमारे पास, विवृत अंतराल और सवृत अंतराल, दो तरह के होते हैं, इससे ज़्यादा कोई अंतराल होता नहीं हमारे पास। हाँ होते हैं कि हाफ ओपन हाफ सेट जिसको बोलते हैं हम, आधा खुला आधा विवृत आधा इस टाइप से कुछ बोलते हैं, लेकिन मेनली हमारे पास जो अंतराल होते हैं वो दो ही होते हैं, विवृत अंतराल और सवृत अंतराल। तो पहले विवृत अंतराल की बात करें, विवृत अंतराल में अवकलनीयता। क्या होती है, देखो ये कह रहा है किसी विवृत अंतराल ए बी पर किसी
विवृत अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन f अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाता है यदि हम AB के प्रत्येक आंतरिक बिंदु पर अवकलनीय हो। यदि यह AB के प्रत्येक आंतरिक बिंदु पर अवकलनीय हो, यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c का अस्तित्व हो फॉर ऑल c बिलोंग्स टू AB। देखो इसका मतलब ये हुआ कि किसी फलन को आप विवृत अंतराल में अवकलनीय जब कहोगे कि अगर उस विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वो फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अगर प्रत्येक बिंदु पर वो फलन अगर अवकलनीय हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो विवृत अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। जैसे मान के चलो आपको कोई अंतराल दे रखा है, उसमें आपके 10 पॉइंट हैं, 10 बिंदु हैं और उनमें से 9 बिंदु पर तो वो क्या हो रहा है, अवकलनीय हो रहा है, लेकिन एक बिंदु ऐसा मिल रहा है उस अंतराल में जहाँ पे वो क्या हो रहा है, हमारे पास अवकलनीय नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में ये कहेंगे कि वो फलन इस अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय की विवृत अंतराल में होने की कंडीशन ही यही है कि वो अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो हम कह देंगे कि वो फलन विवृत अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा, संवृत अंतराल में अवकलनीयता। संवृत अंतराल में अवकलनीयता क्या होता है। संवृत अंतराल में अवकलनीयता लिखते हैं पहले, किसी संवृत अंतराल AB में परिभाषित फलन f अवकलनीय कहलाता है यदि नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है, कब कहलाएगा कि f डैश c विद्यमान है, यानी f डैश c विद्यमान है फॉर ऑल c बिलोंग्स टू AB, यानी अगर AB में से कोई आप बिंदु ले रहे हो तो उस पर क्या होना चाहिए, उसका अवकलज विद्यमान होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि R f डैश a विद्यमान हो, और तीसरा क्या कह रहा है, L f डैश a इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई संवृत अंतराल दे रखा है और कोई फलन दे रखा है और आपसे पूछे कि बताइए इस अंतराल पर फलन अवकलनीय होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कोई भी बिंदु लोगे उस अंतराल में से और उस पर देखोगे क्या उसका अवकलन विद्यमान हो रहा है, एफ डैश सी उसका विद्यमान हो रहा है। अगर विद्यमान हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो यहीं पे फेल हो जाएगा, नहीं अवकलन नहीं होगा। ये अगर विद्यमान हो रहा है फिर ये चेक करेंगे कि यानी ए का दाई वाला, ए का दाई अवकलज विद्यमान हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर ये देखेंगे कि बी का बायां अवकलज विद्यमान हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो संवृत अंतराल में और विवृत अंतराल में ये फर्क होता है कि संवृत अंतराल जो होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, जैसे कोई आपके पास ये लाइन है, यहाँ पे 1 है और ये 2 है और ये क्या है आपका संवृत अंतराल है। तो देखो विवृत अंतराल और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये विवृत अंतराल है, ठीक है।
तो देखो सब्रत और विवृत में ये फर्क होता है कि जो सब्रत अंतराल होता है ना, उसमें ये जो पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट जिसको बोलते हैं, परिधि पॉइंट जो बोलते हैं, परिधि बिंदु, वो भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन इसमें परिधि बिंदु शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सब्रत अंतराल और विवृत अंतराल, ये फर्क होता है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा अभी सब्रत अंतराल और विवृत अंतराल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिर्फ। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। सब किए हुए हैं क्वेश्चन, सब कर लिया, तो कोई बड़ा टॉपिक तो है नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। 11th-12th में सबसे इजी टॉपिक यही हुआ करता था, और खूब हमने कॉपियाँ भरी इनको क्वेश्चंस करने में। जब भी हमारे पढ़ने का मन नहीं होता था, सबसे पहले यही चैप्टर खुलता था, सातत्य और अवकलनीयता, जो कि बहुत ईजी था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक वास्तविक मान फलन f(x) = mod x, x belongs to R, x बराबर 0 पर सतत है, परंतु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमें दिखाना है कि x बराबर 0 पर तो सतत है, लेकिन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले देखो मापांक फंक्शन होता है, मापांक फंक्शन को x बराबर 0 पर कैसे बनता है, ये कि x ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 होगा तो x खुलेगा, और x लेस देन 0 होगा तो माइनस x खुलेगा। तो सततता के लिए क्या दिखाता हूँ, पहले मैं दाई सीमा दिखाऊंगा। दाई सीमा क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यानी लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यही तो होगा हमारे पास। x क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू क्या, 0, 0 प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0। अब देखो 0 प्लस यानी 0 से बड़ा हो रहा है, तो कौन सा फलन आएगा, ये वाला fx कहाँ जाएगा, x में, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा हो रहा है, 0 से बड़ा में फलन कहाँ खुलेगा, x में खुलेगा, और x के क्या रखना है मुझे, 0 प्लस h, तो 0 प्लस h रख दिया, यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। अब ऐसे निकालूंगा मैं बाई सीमा, यानी x टेंस टू 0 माइनस fx, ये क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यानी 0 से छोटा हो रहा है, 0 से छोटा होने पर कहाँ पे जा रहा है, माइनस x में, यानी लिमिट s टेंस टू 0 माइनस x में जाएगा, यानी माइनस x के क्या रखूंगा, 0 माइनस h, यहाँ 0 डालूंगा तो माइनस 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी देखो दाई सीमा और बाई सीमा बराबर आ गई, और f 0 रखने पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दाई सीमा बाई सीमा बराबर आ रही है, और बिंदु पर भी सीमा क्या है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह फलन x बराबर 0 पर सतत है। अब अवकलनीयता की बात करते हैं। अवकलनीयता क्या निकालूंगा मैं, पहले दायां अवकलज निकालूंगा, फिर बायां अवकलज निकालूंगा, और देखूंगा दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर दोनों बराबर आ रहे होंगे तो अवकलनीय है, बराबर नहीं आ रहे होंगे तो अवकलनीय नहीं है। देखिए, अरे ये तो देखो, देखो पहले दायां अवकलज निकालता हूं। दायां अवकलज क्या था, आर एफ डैश 0, यानी लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, क्योंकि 0 पे निकालना था, जिस पे निकालना होता है वो ए होता है, यानी एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, लिमिट एस टेंस टू 0। अब देखो एफ 0 प्लस एच, यानी 0 से बड़ा हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है तो किस में खुलेगा, एक्स में खुलेगा। एक्स की क्या रखूंगा, 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच माइनस एफ 0 की वैल्यू कितनी थी, 0 अपॉन एच, तो क्या आ जाएगा, ये देखो 0 से सब कैंसिल आउट होके यही बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा मेरे पास। तो यानी दायां अवकलज क्या है मेरे पास, 1 आया। अब मैं निकालूंगा बायां अवकलज, साइड में निकाल लेते हैं, बायां अवकलज निकालूंगा मैं। बायां अवकलज क्या होता है, बायां अवकलज एल एफ डैश 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। देखो 0 माइनस ए प्लस एच, चलो 2 आई लिख देता हूँ, ए माइनस एच एफ ए,
माइनस एच। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस एच, यानी 0 से छोटा फंक्शन कहाँ खुलेगा, एक्स में खुलेगा, सॉरी माइनस एक्स में। माइनस एक्स में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा ये एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस का, नीचे माइनस एच है, ऊपर क्या आ जाएगा वो माइनस 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच बन जाएगा और ये 0 ही होगा, तो ये क्या बन जाएगा -1। दाएं हाफ कला जा रहा है 1, बाएं हाफ कला जा रहा है -1, तो दोनों क्या है बराबर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या होगा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर एफ डैश 0 नॉट इक्वस टू एल एफ डैश 0, इसलिए यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। चेक करके बता दी। अब यहाँ से एक रिजल्ट हमारे को निकल के आया, एक नोट डाल के एक चीज़ लिख लेना, नोट लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना, नोट। यदि कोई फलन सतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा, लेकिन फलन सतत है तो वह अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई फलन दे रखा है तो सबसे पहले उसकी सतत चेक करो, अगर वो सतत नहीं है तो अवकलनीय भी निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहीं से कह सकते हो कि फलन सतत नहीं है, इसलिए क्या होगा अवकलनीय नहीं होगा। फिर आप चेक करोगे, अगर वो फलन सतत हो जाता है तब आपको अवकलनीयता चेक करनी है। अगर फलन सतत होता है तो वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ये वाला देखा था, जहाँ पे x बराबर 0 पर सतत तो था लेकिन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवकलनीय के लिए सतत होना बहुत ज़रूरी है। अगर सतत ही नहीं होगा तो वो अवकलनीय तो हो ही नहीं सकता, अगर सतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसको बोलते हैं अवकलनीयता। अब इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं, प्रैक्टिस के लिए करके देखना बुक में से कैसे उदाहरण और होते हैं इसके। ठीक है, चलिए तो ये अवकलनीयता का यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज। थोड़े दो प्रमेय बात कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अवकलनीयता क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल आपका सैटरडे है, डाउट सेशन है, कल कॉलेज में आना है आपको। और मैं सबको ये बोलूँगा कि कॉलेज जितने भी बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं सब कॉलेज आएँ, क्योंकि कल मैं शायद आपको प्रैक्टिकल का बता सकता हूँ मटेरियल, कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है, कैसे फाइल बनानी है, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल में होता है, कैसे आपको नंबर्स दिए जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रैक्टिकल में। तो आपको सबको बीएससी सेकंड ईयर सबको आपको कल कॉलेज आना है। अगर कोई कॉलेज नहीं आया और मैंने प्रैक्टिकल का बता दिया कल क्लास में, तो मैं कभी भी आपको प्रैक्टिकल का नहीं बताऊंगा। अगर आपको झूठ लगता है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, आप कल मत आना और फिर मेरे से आके आप अगले सैटरडे को पूछोगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। चाहे आप प्रिंसिपल मैडम से कहिए, चाहे आप किसी भी स्टाफ के मेंबर से कहिए, मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा, मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा। अगर मैंने कल प्रैक्टिकल का काम दे दिया आपको तो मैं अगले दिन उस प्रैक्टिकल के काम को आपको नहीं बताऊंगा, और जिसने नहीं क्लास में अटेंड किया होगा तो ये याद रखना, कल आना सबको कंपलसरी है। बीएससी सेकंड ईयर के सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, कल कॉलेज आ जाना। प्रैक्टिकल का मैटर मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा मेथड बताऊंगा प्रैक्टिकल कैसे होते हैं मैथ्स में, कैसे नहीं होते। फर्स्ट ईयर में आपने जैसे प्रैक्टिकल दिए ऐसे ही सेकंड ईयर में होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस मैं ऐसे नहीं दूंगा कि आपको फाइल पकड़ा दी मैंने या आपको मैंने कोई फाइल निकाल के दे दी, जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है कि आप फाइल ले ली, वहाँ से छाप दिया और आपने फाइल बना के प्रैक्टिकल की दे दी, प्रैक्टिकल एक दिन भी नहीं किया आपने। वो मैथ्स में नहीं चलेगा। इससे पहले आपके मैथ्स में कैसे प्रैक्टिकल हुए हैं कैसे नहीं हुए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल दूंगा आपको वो हर किसी के लिए नया होगा। जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो हर किसी के लिए अलग अलग होंगे, किसी भी के भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में मैच नहीं करेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं आओगे
क्वेश्चंस नहीं सीखोगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। और मैं लास्ट में भी फाइल आपको नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि लास्ट में अगर हम फाइल नहीं बनाएंगे तो हमें फाइल मिल जाएगी, तो इस गलत फहमी में मत रहना। मैं किसी को फाइल नहीं दूंगा, ना किसी को कॉपी करने दूंगा। अगर मुझे कॉपी दिखी भी, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखा जो कॉपी किया गया है किसी की में से, तो वही की वही पूरी फाइल के 4 टुकड़े करके मैं डस्टबिन में डाल दूंगा। ठीक है, तो कल को सबको आपको आना है क्लास में, डाउट सेशन में। कोई भी आपके डाउट्स हो कल लेके आना। अब तक जो मैंने पढ़ाया है, नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। अगर नोट्स नहीं होंगे, पढ़ के नहीं आयोगे, तो मैं डाउट नहीं बताऊंगा। तो नोट्स पढ़ के आना, नोट्स साथ लेके आना और अच्छे से पढ़ के आना, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और आपको कल मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं किताब में से। हर क्वेश्चन नहीं करना है आपको किताब में से, क्योंकि सारी चीज़ आपकी सिलेबस पे नहीं है। तो कल आपको ये भी बताऊंगा मैं कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मिलते हैं कॉलेज में। थैंक यू।